हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बस शुभ मुहूर्त में 3 घंटे 28 मिनट का समय बचा है। मंदिर का परिसर हमने आपको दिखाया, किस तरह से म्यूजियम बनाया जाएगा, मंदिर होगा, खाने पीने का इंतजाम होगा। अब आपको राम दरबार दिखा देते हैं, ये देखिए और दर्शन कीजिए रामलला के। अद्भुत ये तस्वीर इस समय आपके सामने, रामलला विराजमान। भूमि पूजन आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पल का गवाह बनेंगे और ये देखिए इतिहास बनने की ऐतिहासिक कवरेज इस समय आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। लगभग 3 घंटे 28 मिनट का समय बचा है, जो शुभ मुहूर्त है भूमि पूजन के लिए। और ये बड़ी कवरेज लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है। पल पल का अपडेट, सबसे पहली तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल दीपोत्सव मनाकर छोटी दीपावली मनाई गई अयोध्या में और पूरे देश में, इंतजार इस ऐतिहासिक पल का जब पहली ईंट रखकर इस मंदिर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और ये मंदिर बनना शुरू होगा। साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बस कुछ ही क्षणों में वो विशेष विमान के जरिए लखनऊ पहुंचेंगे। होगा साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से बस कुछ ही क्षणों में वो विशेष विमान के जरिए लखनऊ पहुंचेंगे। और ये रामलला विराजमान आपके सामने, ये वो तस्वीर जिसका आपको इंतजार। और बस अब मंदिर बनने की शुरुआत में कुछ ही क्षणों की दूरी राजा दशरथ की राजधानी और भगवान श्री राम की बाल्य काल जहां पर बीता। और हम आपको बता दें कि बस अब से कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निकलना है और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से निकल चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम की देखरेख खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तो भावुक हो गए थे, रोने लगे थे। जब 3 हिस्सों में राम जन्मभूमि को बांटा गया था, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी बहुत बड़ा दिन। उनका सपना पूरा होने जा रहा है और पूरे देश का सपना पूरा होने जा रहा है। हमारे साथ मेरे सहयोगी आशीष जुड़ रहे हैं। आशीष, आपसे इस समय का मैं आपसे अपडेट चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही क्षणों बाद निकलने वाले हैं लखनऊ के लिए। जी हाँ, बिल्कुल शोभना, मैं इस वक्त 3 मूर्ति मार्ग पर हूँ, जो कि प्रधानमंत्री का जो रेजिडेंस है उसके गेट से सीधे रास्ता होकर के एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये वो रास्ता है जहाँ आप अगर देख सके तस्वीरों में शोभना, तो रूट लग चुका है और एनी मोमेंट इस रास्ते को, मेरा ख्याल है, देखिए मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो शायद अब यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट रोक दिया जाएगा। 99% इसी बात की गुंजाइश है, जो हमें जानकारी है। प्रधानमंत्री इस रास्ते से, प्रधानमंत्री अपने रेजिडेंस से पीछे के गेट से निकलेंगे और इधर से देखिए आपको सायरन्स की आवाजें आ रही होंगी। मुझे लगता है मूवमेंट शुरू हो गया। आप बिल्कुल सही वक्त पे मेरे पास हैं, ये देखें प्रधानमंत्री संभवतः अब निकल रहे हैं, रूट लग चुका है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां से पहुंचेंगे एयरपोर्ट, जहां पर वो अपने जहां से 9:30 का समय हमें बताया गया था। शोभना, आपको भी इस बात की जानकारी, प्रधानमंत्री दिल्ली से टेक ऑफ करेंगे और 10:30 करीब लखनऊ वो पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां से कुछ देर के बाद अयोध्या जाएंगे और अयोध्या में जो करोड़ों हिंदू इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, जो भूमि पूजन वहां होना है, बड़ा कार्यक्रम। देखें, फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। मूवमेंट शुरू होगी ठीक गेट के सामने, आप देखें जहां ये देखें एक एक करके प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियां शुरू हो गई है। ये आपको एकदम लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंच करके उनका जो कार्यक्रम है सीधे जाकर के पहले वहां पर वो हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद जिस कार्यक्रम का आप लगातार जिक्र कर रही हैं, हमारे सहयोगी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो वहां पर आज भूमि पूजन करने वाले हैं, राम मंदिर की स्थापना एक तरह से हो जाएगी। बड़ा कार्यक्रम है अयोध्या में, जिसके लिए प्रधानमंत्री की मूवमेंट शुरू हो गई है। 9:15 का समय मुझे बताया गया था शोभना, और ठीक उस समय घड़ी से घड़ी हम मिला करके देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला शुरू हो गया है। एलकेएम प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक रेजिडेंस है वहां से इस रास्ते से होते हैं 3 मूर्ति मार्ग, जैसा मैंने बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी आशीष हमें लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण उनका काफिला एयरपोर्ट के लिए निकल जाएगा। 9:40 पर वो विशेष विमान के द्वारा लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे और लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वो साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे अयोध्या। वहां से पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद
जिस ऐतिहासिक पल का इंतजार पूरे देश को है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, उसके वो गवाह बनेंगे। तमाम सहयोगी इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब मैं ज्ञानेंद्र का रुख करूंगी। ज्ञानेंद्र, जब रामायण का पाठ होता है तो कहा जाता है कि हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। आज मैं कहूंगी हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक काम राम का हो। सुबह सुबह और सुबह से ही हम एक ही तस्वीर दिखा रहे हैं शोभना, और जहां जा रहे हैं केवल जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, चाहे वो मठ हो, मंदिर हो या फिर आश्रम हो। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं एबीपी न्यूज में एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ कि ये जो मेरे हाथ में फूल है आप इसमें देख रहे हैं, लिखा है सीताराम, और ये फूल कुछ ही क्षणों के बाद राम जन्मभूमि पहुंचेगा और इसकी तैयारी हो रही है। ये जल बेला है जो नैनीताल से आया है। एक्सक्लूसिव जानकारी हम एबीपी न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं। और यहां पर जो कमल का फूल बनाया जा रहा है, ये कमल का फूल 201 फूलों से बनाया जा रहा है और 151 फूलों से दूसरी माला बनाई जा रही है। जरा खड़े होकर बताइए दीदी कि ये कितना बड़ा माला है और कितने बजे ये रामलला के मंदिर में जाएगा, उन्हें चढ़ना है। हर ये जो विशेष तरह का फूल है शोभना, ये नैनीताल से आया है। और दुर्गेश इसको जूम करके दिखाइए, हर फूल में इसमें सीताराम लिखा है। और ये जो माला आप देख रहे हैं, ये माला ये 201 फूलों की, कमल फूलों की माला है और एक माला 151 फूलों की है। ये बताइए ये कब जाना है, कितने देर तक? 9:30 बजे पहुंचेगा वहाँ। ये कहाँ, ये रामलला को ही चढ़ाया जाएगा? हाँ, रामलला को चढ़ाया जाएगा और जितने भगवान है सब इसमें आएंगे। इसमें सब आएंगे। और ये जल बेला का क्या महत्व है? इसमें सीताराम लिखा गया, ये कितने फूल हैं? सीताराम लिखा गया है, 12 फूल है, उसमें सब भगवान के हाथ में लगेगा। अच्छा, तो ये वही फूल हैं जो रामलला में चढ़ने वाले हैं? हाँ, वही फूल है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो 5 फूल बता रही हैं, एक फूल ये है, ये जल बेला की जो बात कर रही थी, ये बहुत ही सुंदर फूल हैं और इसमें सब में सीताराम लिखा है। तो कुल मिलाकर हम सबसे पहले एबीपी न्यूज में दिखा रहे हैं कि जो फूल आज रामलला को प्रभु श्री राम के दरबार में आज के ऐतिहासिक घड़ी में चढ़ने वाले हैं। इस समय की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अपने घर से निकल चुका है और एयरपोर्ट बस कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगे। इस समय की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए रवाना हुए और हम आपको बता दें हर चीज मुहूर्त के हिसाब से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर के जरिए फिर अयोध्या पहुंचेंगे, तो उनका काफिला निकल चुका है। आशीष मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, अपडेट इस खबर पर। तो प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के लिए अपने घर से निकले, उनका काफिला। और पंकज झा भी हमारे साथ मौजूद है। पंकज झा अयोध्या में मौजूद हैं और ये रामलला विराजमान के दर्शन भी लगातार हम आपको करा रहे हैं। पंकज झा, बताइए क्या रौनक, क्या इंतजार? शोभना, सबसे पहले बात तो ये कह दूं कि अयोध्या में तो आज से नहीं, सदियों से, सालों से राम राम सीता राम, यहाँ तो लोग एक दूसरे का अभिवादन भी इसी तरीके से करते हैं। हनुमानगढ़ी है, इसी हनुमानगढ़ी में अब से कुछ ही देर बाद आप जैसा कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं वहां से, दिल्ली से, तो लखनऊ से सीधे जब आएंगे साकेत कॉलेज तो सबसे पहले उनका जो पड़ाव होगा वो हनुमानगढ़ी में ही होगा। हनुमान मंदिर में वो 10 मिनट रहेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे और फिर यहीं से वो राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे जहां भूमि पूजन का कार्यक्रम तय है। बिल्कुल पंकज, मैं ज्ञानेंद्र को भी कह रही थी कि हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक राम कथा की हो, और इस पल का इंतजार देश बहुत लंबे समय से कर रहा है। पंकज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि राजा दशरथ की राजधानी अयोध्या, रामलला की जन्मभूमि अयोध्या, आज कैसी सुबह, क्या रंग वहां पर? देखिए, हर दिन जो सुबह होती है वो बिल्कुल अयोध्या नगरी की सुबह तो वैसे भी खास होती है। लोग यहाँ आए, ऐसे कई लोग हैं जो पंचकोसी परिक्रमा करते हैं, वो सवेरे निकलते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, नीलकंठ महादेव को वो जल चढ़ाते हैं, फिर इसी हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करते हैं, फिर राम जन्मभूमि में जाकर रामलला के दर्शन करते हैं। लेकिन आज वो खास दिन है जो 493 साल बाद आया है। लोगों को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज उस भव्य राम मंदिर जिसका संकल्प लिए कई लोग, हजारों लोग पर लोग सिधार गए, उनकी अधूरी इच्छा रह गई मन में, आज वो पूरी हो रही है और आज वो बेहद खास है अयोध्या नगरी के लिए। बिल्कुल पंकज झा, सबसे पहले जैसा कि आपने बताया महाविद्यालय से निकलेंगे और हनुमानगढ़ी जाएंगे। 251 कमल की माला भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। हनुमानगढ़ी में क्या खास तैयारी?
हनुमानगढ़ी में खास तैयारी जो अंदर है, अब तो वहाँ एसपीजी के कारण वो बंद कर दी गई है। आप बताइए, हनुमानगढ़ी में आज जो पूजा हो रही है उसमें क्या खास तैयारी की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, आज बहुत विशेष पूजा की तैयारी की गई है, बड़ी विधिवत की गई है। चूंकि पूजा की तैयारी विगत आज हफ्तों से तैयारी की जा रही क्या है। होगा पूजा में? पूजा में देखिए, हमारे यहाँ के आचार्य जन माननीय नरेंद्र मोदी जी पर और माननीय योगी जी पर किसी प्रकार का कोई संकट न आने पाए। तो निशान पूजा हो गई? निशान पूजा हो गई। निशान पूजा के बाद में हनुमान जी महाराज का अब आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी जी आज जो आ रहे हैं वो आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। परमिशन लेंगे? अरे परमिशन क्या, होत न आज्ञा बिन राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। क्योंकि वो बगैर हनुमान जी महाराज के राम जी को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। तो मंदिर बनाने की बात है, तो इसलिए हनुमान जी महाराज को वो जागृत करके आशीर्वाद। पहले वो आएंगे बजरंगबली के पास और फिर बजरंगबली के आशीर्वाद लेने के बाद वो फिर उधर जाएंगे राम जन्मभूमि परिसर में। पंकज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि यहाँ से लगभग कितना समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा हनुमानगढ़ी से मंदिर परिसर तक, क्योंकि दोनों तरफ सजावट की गई है, लोगों का जमावड़ा होगा। देखिए, 11:40 से 11:50 तक यानी 10 मिनट का वक्त इस हनुमानगढ़ी मंदिर में रहेगा और फिर यहाँ से करीब 1 यानी कि 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी यहाँ से वो जो राम जन्मभूमि परिसर होगा, और 10 मिनट में ठीक यहाँ से वो पहुंच जाएंगे राम जन्मभूमि परिसर में और वहां सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे। पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, और अब मेरे सहयोगी अनुराग मुस्कान भी मुझसे अयोध्या से जुड़ रहे हैं। बताइए अनुराग, क्या नजारा, क्या रौनक? शोभना, हम रौनक कल से ही दिखा रहे हैं। भव्य तरीके से पूरी अयोध्या को सजाया गया है। कल छोटी दिवाली थी और आज बड़ी दिवाली होगी। मैं इस वक्त कार्यशाला में मौजूद हूं और मेरे पार्श्व में वो स्टोन्स, वो पत्थर हैं जो राम मंदिर निर्माण के लिए सालों से बाट जो रहे हैं, लेकिन अब इनका भी हमारी और आपकी तरह इंतजार खत्म हो जाएगा जब राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। आपने तमाम सारी शोभना रिपोर्ट्स दिखाई जिसमें बताया गया कि 161 फीट ऊंचा होगा मंदिर। यानी जाहिर सी बात है, जब इतने ऊंचे मंदिर पर लगी पताका को कोई सिर उठाकर देखेगा तो उसका सीना अपने आप गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब कार्यक्रम तय वक्त के मुताबिक जो तय हुआ था उसी हिसाब से चल रहा है। प्रधानमंत्री, जैसा कि आपने जानकारी दी, दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। वो ठीक 12 बजे हनुमानगढ़ी पहुंचने के बाद मंदिर परिसर पहुंचेंगे, वहां वो रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद दर्शन के बाद शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, उसके बाद संबोधन होगा। पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जैसा आप लगातार रिपोर्ट्स में दिखा भी रही हैं। लेकिन लगातार हम सुबह से अयोध्या में हैं और हम देख रहे हैं कि घर की छतों पर, जैसा कि ज्ञानेंद्र तिवारी ने रिपोर्ट भी कुछ देर पहले दिखाई थी, राम पताकाएं लहरा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे उन्हीं के सामने हाथ जोड़ करके बैठे हैं। ये सुबह का नजारा है। यानी अगर आप कहें तो अयोध्या में कल के बाद रात नहीं हुई है, शाम के बाद भोर हुई है। कल हमने दिखाया था कि कैसे सरयू तट पर 1.25 लाख दीप जले थे और उनकी ऊर्जा अब तक लोगों के अंदर महसूस की जा सकती है और अब ये कायम रहेगी इसी तरीके से। शोभना, आप अयोध्या में होती, यहाँ के लोगों से मिलती तो आपको पता चलता कि यहाँ के लोग जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं वो एक क्षण अब आ चुका है।